अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू फेंकने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद ने बॉलीवुड में करीब 6 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। बॉलीवुड में कितने हीरो आए और कितने गए, लेकिन शायद ही कोई लीजेंड एक्टर देवानंद को टक्कर दे पाया है गाइस। वो अपने दौर के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे। यही नहीं, देवानंद की दीवानगी इस कदर सिर चढ़कर बोलती थी, दर्शन उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। अपने जमाने में देवानंद साहब फैशन आइकन माने जाते थे। फिल्मों से लेकर लुक तक हर चीज में वो अव्वल थे और उनका जलवा बरकरार रहता था। यूं तो वे अपने डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के लिए मशहूर थे ही, लेकिन एक चीज थी जिस वजह से उन्हें खूब सुर्खियां बटोरी थी, और वो था उनका काला कोट। उसे पहनने का उनका एक खास ही अंदाज था गाइस। देवानंद की सुपरहिट फिल्म काला पानी थी। इस फिल्म के बाद देवानंद ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग उनको कॉपी करने लगे थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब देवानंद के पब्लिक प्लेस पर ये काला कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ा गाइस। देव साहब को देखते ही लड़कियां छत से कूद पड़ती थी, ऐसा सुनने में आता है। दरअसल देव साहब अक्सर सफेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में जो भी उन्हें देखता था बस देखता ही रह जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब वे काले रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते थे गाइस, और लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थी और वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, और मुझे भी हुई है, कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड तक करने की कोशिश की। उन्हें काले कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां छत पर खड़ी रहती थी और जब वो वहां से निकलते थे तो कूद पड़ती थी। और इतिहास में, हिस्ट्री में किसी अभिनेता के किसी लुक की इतनी दीवानगी मैंने आज तक नहीं सुनी है, और इस कदर प्यार देवानंद साहब को मिला। काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी के साथ ही कई और चीजें भी हैं जो कि देव साहब की हम उनके कैरियर को लेकर, उनकी फिल्मों को लेकर, उनके एक तजुर्बे को लेकर जो उनमें अदा थी, डायलॉग डिलीवरी की अदायगी, वो बिल्कुल बेहतर। तो गाइस जान लेते हैं उनका प्रारंभिक जीवन, जन्म कहाँ हुआ, उनका पिता कौन थे। देवानंद का पूरा नाम धर्म देवदत्त पिसोरीमल आनंद है। इनका जन्म 26 सितंबर 1923 में ब्रिटिश इंडिया के समय में पंजाब के गुरदासपुर जिले की शकरगंज तहसील में हुआ था, और इनका जो निधन का टाइम है 3 दिसंबर 2011 को हुआ था। देवानंद के जो पिता पिसोरी लाल आनंद थे, वो गुरदासपुर के एक जाने माने वकील थे, और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वे मुंबई पहुंचे, तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। तब देवानंद साहब ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस समय कमरे में उनके साथ 3 और लोग भी रहते थे, जो उनकी ही तरह फिल्म में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की होड़ में लगे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे। देवानंद साहब को पहला ब्रेक जो मिला वो मिला 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं से मिला। हालांकि फिल्म कोई खास कुछ कर नहीं पाई और फ्लॉप ही हो गई थी। दर्शकों के बीच वे अपनी पहचान भी नहीं बना सके। इस फिल्म के कारण निर्माण के समय प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय की फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाना चाह रहे थे। को द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 साल तक मिलिट्री पेंशन में नौकरी करने के बाद और परिवार की कमजोर स्थिति के चलते उन्होंने 30 रुपए जेब में लेकर पिता से को मुंबई जाकर काम करने की सलाह ली। इसके विपरीत अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1943 में मुंबई वो पहुंच ही गए। चेतन आनंद के साथ देव भी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़ गए। देवानंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को ही जाता है। गायक बनने का सपना लेकर पहुंचे मुंबई देवानंद साहब और अभिनेता बन गए। अभिनेता के रूप में उन्हें ब्रेक मिला हम एक हैं से, और वो फ्लॉप भी रही।
फिर वर्ष 1948 में जिद्दी उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया और वर्ष 1950 में अवसर का निर्माण किया और निर्देशन उनके भाई बड़े चेतन ने किया था, जिसका कि सन 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म थी बाजी और उसका निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिससे उनकी किस्मत ही बदल गई। अब जान लेते हैं कुछ उनके फिल्मी सफर के बारे में। देवानंद काम की तलाश में मुंबई आए थे और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपये महीना के हिसाब से वेतन पर काम किया और उन्हें प्रभात टाकीज एक फिल्म हमें कैसे काम करने का मौका मिला। यह सब कुछ आपको शेयर कर दिया है गाइस। और बड़ा ब्रेक भी उन्हें जिस फिल्म से मिला जिद्दी, वो भी इसमें आपसे शेयर कर दिया है। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तभी देवानंद की राही और आंधिया भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ बाद में विवाह किया और 1956 में इन्हें पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। 1948 के साल में जब देवानंद साहब 25 साल के थे, उनकी दो और फिल्में प्रदर्शित हुई। फणी मजुमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी जो 1951 में, और दूसरी फिल्म में इनके साथ हीरोइन थी सुरैया। तो पहली बार सुरैया के साथ काम किया दिलीप कुमार ने, देवानंद साहब ने गाइज। तो दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई थी इन दोनों के प्यार की कहानी भी, देवानंद और सुरैया के प्यार की कहानी, जो आज तक फिल्म पत्रिकाओं में छपती रहती है, दोहराई जाती है। सुरैया तब एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री बन चुकी थी। सुरैया के साथ देवानंद की दूसरी फिल्म जीत 1949 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन बाद के जमाने की चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। तो गाइज कुछ राजनीति भी देवानंद के साहब की जिंदगी में आई। सिनेमा जगत में सदाबहार मानने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी आपातकाल का। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था गाइस। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया था गाइस। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल भी बनाया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया। एक जमाना वह था जब देवानंद की तूती बोलती थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता ऊंचाइयों पर थी। कल्पना करी जा सकती है कि अभिनेता जो नहीं कर सकते वो उन्होंने किया था अपने आकर्षण से। वो एक भविष्यवाणी। अब बात करते हैं गाइज उनकी मृत्यु के बारे में। कहा जाता है कि अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत की वजह थी जो देवानंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई गाइज। देवानंद नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखें, इसलिए उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया गाइज। हर दिल अजीज इस अजीम अदाकार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया गाइज। लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा गाइज। चलिए देवानंद साहब के जीवन के कुछ पहलुओं से रूबरू होते हैं। कहते हैं जब देव साहब मुंबई आए थे उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। देवानंद का जन्म 26 सितंबर को हुआ था, जैसे कि आपको बता दिया है गाइज। और गाइज कैरियर के शुरू होने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देव सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज किया था, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी। हालात कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें जुदा हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि उसके बाद सुरैया ने किसी और के साथ कभी रिश्ता नहीं
जोड़ा और वो सारी उम्र कुंवारी ही रही। बता दें कि देव आनंद ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी उसका नाम हिलमैन मिक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। बहरहाल देव साहब की जिंदगी में तब कल्पना कार्तिक आ गई। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। और गाइस, कितनी फिल्मों को ना करने के बाद दूसरे जो लोग हीरो बन गए उनमें जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए पहले पसंद देवानंद ही थे, लेकिन निर्माताओं के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने दोनों फिल्में करने से मना कर दिया। शम्मी कपूर को मौका मिला और वो बन गए याहू स्टार। देवानंद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बिग बी को छोड़कर हर बड़े स्टार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म में स्टार बने उसके लिए पहले देवानंद साहब को ही अप्रोच किया गया था। गाइज, जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया था तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने उनका विरोध भी किया था और फिर पार्टी भी बनाई थी। ये सब कुछ आपसे मैंने शेयर पहले कर दिया है गाइस। और देव साहब की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई स्थापित अभिनेत्री तैयार ही नहीं थी। कोई बहन का रोल करना ही नहीं चाहती थी। कई नई लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उन्हें मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल रहा था। उसी दौर में एक दिन वे एक पार्टी में जीनत अमान से मिले। वे मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थी। देव साहब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जीनत ने उन्हें हैंड बैग से सिगरेट निकाल कर दी। उनकी यही अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। गाइज, सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने देव साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके सदाबहार गीतों को अपनी आवाज दी है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होगा कि देवानंद ने भी रफी के लिए गाना गाया है। इन दोनों ने वर्ष 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में साथ गाया था। देवानंद ने एक बार 31 जुलाई को रफी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में लोगों से इस राज का साझा किया था। गाइज, उन्होंने बताया था, मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवाय जिंदगी क्या जिंदगी में जो हुर्रे हुर्रे है वे मेरी आवाज है, बस उतना ही गाया लेते हैं। उनके पुरस्कारों की तो 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके देवानंद को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। अगले ही साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 दिसंबर 2011 को देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और उस समय तक वो लगातार सक्रिय थे। मीडिया में उन्हें एवरग्रीन स्टार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देवानंद साहब ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया भी है। किताब के बारे में बात करते हुए उन्होंने पीटीआई के मुताबिक कहा था, यह किस्मत ने ही लिखा था। अगर मैं उसके पास जाता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। अगर मैंने उससे शादी की होती तो उसके अंत में जीवन मुझे एक अलग रास्ते पर ले जाता। तब शायद मैं वह देवानंद न होता जो आज हूँ। देवानंद और सुरैया को प्यार हो गया था जब उन्होंने विद्या फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाए की शूटिंग की। इस दौरान सुरैया को डूबने से उन्होंने बचाया था और इसी से देवानंद की तरफ आकर्षित हो गई थी सुरैया। पर सुरैया की दादी के विरोध के बावजूद एक दूसरे से मिलने गए, लेकिन अभिनेता ने आखिरकार हार मान ली। ऐसा कहा जाता है कि सुरैया देवानंद के साथ भागने की योजना बना रही थी, लेकिन उनकी दादी को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। वह उनकी अंतर्धर्म प्रेम कहानी के खिलाफ थी। देवानंद ने अपनी नियति को स्वीकार करते हुए कहा, मुझे पहली बार प्यार हुआ था। हम सभी जानते हैं कि पहला प्यार इंसान के साथ वक्त क्या करता है। फिर उसे न पाने की पीड़ा, हौसला मिलने पर अचानक उम्मीद जगी, लेकिन फिर से मोह भंग हो गया जब कुछ नहीं हुआ। देवानंद ने आखिरकार 1954 में कल्पना कार्तिक से शादी की। उनको 2 बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी कार्तिक से देवानंद जी की शादी हो तो गई थी, पर फिर भी देश में उनके प्यार के किस्से चलते रहे। सुरैया और देवानंद दोनों अलग अलग धर्म से थे। यही वजह थी कि घरवाले इनकी शादी के खिलाफ थे। उनकी दादी बहुत ज्यादा खिलाफ थी, माँ इतनी खिलाफ नहीं थी। कहते तो यहाँ तक हैं कि सुरैया के घर वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वे देव साहब को जान से मार देंगे। ऐसे में देवानंद की खातिर सुरैया ने उनसे दूरी बना ली थी, लेकिन उम्र भर कभी भी सुरैया ने शादी नहीं की थी। बताते चले कि साल 2004 में सुरैया ने आखिरी सांस ली थी।
प्यार करना आसान हो सकता है गाइज, लेकिन उसे निभाना और मंजिल तक पहुंचाना आसान नहीं होता। इस दर्द को देवानंद और सुरैया ने सहन किया है। आपको बता दें इसलिए बस इस तरह फहरिस्त में शामिल हैं कि इनमें दो नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने की सिनेमा इतिहास के जगत में लेजेंड के रूप में याद रखे गए हैं। वे सितारे हैं सुरैया और देवानंद। तो गाइज एक किस्सा सुरैया और देवानंद के प्यार का ये भी है कि देवानंद को सुरैया की नानी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ये सभी को जग जाहिर है। लेकिन एक किस्सा एक्टर्स देवानंद ने सुरैया को अंगूठी दी थी, उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया था, सब कुछ खत्म हो गया था और यह देखकर देवानंद बिल्कुल टूट गए थे। गाइस एक रंगीन फिल्म गाइड बनी जो कि उनके भाई विजय आनंद ने बनाई थी। इस फिल्म में देवानंद के साथ थी वहीदा रहमान। यह फिल्म देव साहब की बेहतरीन फिल्मों से एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दोबारा गाइड कभी नहीं बन सकती। ऐसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बना करती है। और उसके बाद विजय आनंद के साथ मिलकर एक और फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था ज्वेल थीफ। इसमें उनके साथ थी वैजयंती माला, तनुजा, अंजुम इंद्रू और हेलन। इसके बाद उनकी अगली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। तो इस प्रकार उनकी इतनी फिल्में हैं जो कि सफल रही हैं। और उन्होंने बतौर निर्देशन भी उनकी फिल्म आई प्रेम पुजारी जो सफल नहीं हुई, लेकिन अगले ही वर्ष उनके द्वारा निर्देशित फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा सफलता पा गई। जीनत अमान ने जेनिस नाम की लड़की का इस फिल्म में किरदार निभाया था जो माता पिता के तनाव से तंग आकर हिप्पियों के समूह में शामिल हो जाती है। और इसी वर्ष उनकी फिल्म तेरे मेरे सपने प्रदर्शित हुई। गाइस एक बार का किस्सा है कि देवानंद साहब फिल्मों में एंट्री कर रहे थे। उस वक्त उन्हें बलराज साहनी का एक नाटक जुबैदा में काम करने का मौका मिला। तब उन्हें एक 10 लाइन का डायलॉग दिया गया और उन्होंने रात भर उसका डायलॉग याद किया, उसकी प्रैक्टिस की। लेकिन अगले दिन सुबह जब प्ले की रिहर्सल की गई तो वो अच्छे से डायलॉग नहीं बोल पाए। तब नाटक के निर्देशक बलराज साहनी गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में देव साहब को कह दिया, तुम बिन तब उन्होंने कहा कि तुम बन लिए एक्टर, तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो। इसके बाद उन्हें नाटक से निकाल भी दिया गया था। फिर उस वक्त पुणे में पीएल संतोषी फिल्म हम एक हैं बनाने की तैयारी कर रहे थे और फिल्म के हीरो उदय कुमार थे। हालांकि निर्देशक की उदय कुमार से कुछ अनबन हो गई और वो नए हीरो की तलाश कर रहे थे। इसके लिए ऑडिशन करवाए गए जिसमें देवानंद भी पहुंच गए। ऑडिशन में एक डायलॉग बोलने की कहा गया देवानंद साहब को, जो कि नाटक जुबेदा वाला ही डायलॉग था और उन्होंने वो धारा प्रवाह बोल दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो गाइज देवानंद साहब के बारे में जितनी भी बातें करें कम हैं, बहुत किस्से हैं, बहुत बातें हैं और वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। तो गाइज इतना ही अब हमें कहना है कि उनके जैसा कोई हुआ ना होगा। तो गाइज ये तो थोड़े से शब्द थे और इन शब्दों में देवानंद साहब का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइज ये कुछ बातें थी जो कि देवानंद की आत्मकथा बुक से और कुछ मीडिया के थ्रू हमें पता लगी। इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, तो उसके लिए